मेरे पास जो नहीं है वो मैं दूसरे को कैसे दूंगी? अगर मेरे अंदर प्यार है ही नहीं तो मैं किसी को नहीं दे पाऊंगी। यार खाना अगर मुझे अपने लिए खाना है, मेरी फेवरेट चीज मैं पहले खाऊंगी फिर बांटूंगी, तो जब तकलीफ आती है तो पहले मैं सामना क्यों नहीं करूं? हर कोई अपना हिस्सा सफर करता है। ऑनेस्टली आई ट्रूली फील कंफर्टेबल अराउंड men. Why? Because they don't judge me. Women judge me. It's harsh, but reality. इंडस्ट्री बदनाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ कुछ भी दरवाजे के पीछे नहीं है, दरवाजा खुला है, जो देखना है देख लो। So whenever I get chance, I go back to doing theatre because I feel so alive over there. जब आप स्टेज पे कदम रखते हो, ऐसी एक अलग ऊर्जा आती है। यार हमेशा कहता है दादी समझती क्यों नहीं हो? रूही के रंग रूप से नहीं, उसके किरदार से, उसके चरित्र से प्यार है मुझे रूही से प्यार है। उसका मन सुंदर है। जैसे फॉर एक्टर्स एक शो खत्म हुआ फिर दूसरा ढूंढो, वो शुरुआत है। वैसे ही हमारा ये पॉडकास्ट एक टॉपिक खत्म हुआ दूसरा शुरू करे, वो भी शुरुआत है। ये शुरुआत और अच्छा करना है। कोई पूछता है कैसे हो आप, ऐसे मन सुंदर। I first started getting recognition from Crime Patrol. Crime Patrol. वो तो एक्सपीरियंसेस ऐसे ऐसे रहे हैं ना, जब लोग पहचानते थे। It makes me laugh. Like my daughter noticed it कि मम्मा आप बहुत शाय हुए कर जाते हो जब लोग आपको पहचानते हैं। कोई आके आपको अब वही हो ना, अंदर अच्छा लग रहा है बट ऐसे हो जाता है। That's not a pretense or an acting, but वो naturally थोड़ा सा पता नहीं हो जाता था, अभी भी होता है। हाँ, एंड अभी जो है वो डेली सोप्स और भी किए, लेकिन लोगों ने, किसी ने भी, ऑडियंस ने उस कैरेक्टर के नाम से कभी नहीं बुलाया। टिल मन सुंदर। आई प्रिसाइसली रिमेम्बर आई वाज इन गोरेगांव वेस्ट विद माय फ्रेंड। लोकल मेला होता है, मैं अपने नाइट वेयर काइंड ऑफ पजामा एंड टी शर्ट में, हम लोग चलना जाके आते हैं, गए। एंड देन दिस बलून वाली जो रबाड़ी टाइप जो होते हैं वो लोग, वो लड़की आई, मैडम अब दादी होना नहर की। And I was like, oh my God, इस लड़की ने मुझे इस हाल में भी पहचान लिया। तब रियलाइज हुआ कि नहीं, I got a fame here. Yeah, I got fame. And then she called her mother, her chachi, her bhabhi and bacha party, and they all took pictures and all, and I was very happy. मेरे शादी, बच्चे, मल्टीपल जॉब्स, उसके बाद फाइनली आई गॉट इनटू माय ड्रीम प्रोफेशन। कितना लेट स्टार्ट किया? हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। What a comeback! Wow. तो किस एज में स्टार्ट किया आपने? 30s। 30s में बच्चे बड़े हो गए थे आपके? I got married too early. I just turned 20, I guess, and I got married. Oh. 19, yeah, probably 19, and I got married, and by end of 20, I had a son, and then after 4 years, a daughter. And एक अंदर कहीं कुछ रहता था कि लाइक नहीं, मुझे कुछ काम करना है, I cannot sit idly. तो जॉब स्टार्ट किया। I started working for an advertising agency. I have worked for school also as a school teacher, second standard class teacher. Oh wow, you are everything, all in one. मतलब काफी सारी चीजें की है। Like I had 3 things in my list. One was teacher, one was air hostess, and actor. So I guess you're not a air hostess, right? No, but I did apply for that too. I still have those 3 pictures which I had clicked in the studio in Matunga to apply for Cathay Pacific. And then I got selected for Jet, but ground job. They offered me the office job, and I said no, I want to fly. And then they told me there was some institute who used to train and all everything, but unfortunately it was not possible at that time कि मैं वो कोर्स करूँ. So I dropped that thought. ठीक है, एक क्रॉस, अभी भी 2 बाकी है, टीचर एंड एक्टर.
एक्टर कब होगा कैसे होगा पता नहीं, क्योंकि एक दो बार ही ट्राई कर चुकी Why थी, actor? पसंद था. So my father was a dancer. Oh, He had his own troupe, and right from जो बेबी स्टेप्स होते हैं, मैं ये कहूंगी कि बच्चे चलना सीखते हैं फिर नाचना, मैंने शायद नाचना पहले सीखा और फिर चलना चलना. बाद में. It's in genes. My father was an amazing dancer and he was a very handsome guy. तो पापा मूवीज के भी बहुत शौकीन थे, देखते थे, फिर हुक स्टेप्स होते थे वो कैसे करने हैं वो बताते थे. आई वॉज अ पार्ट ऑफ हिज ट्रूप आफ्टर आई ग्रू अप अ लिटिल. लाइक एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू परफॉर्म मस्ती मस्ती में, बट प्रोफेशनली जब पहला परफॉर्मेंस किया था and then I got the money, I got a sari for my mom. Oh, you like it. I was so happy, such a tiny girl who should buy chocolates, probably, or dolls for herself, wants to buy a sari for mama. Dance रग में है ही, एक्टिंग शौक है, पैशन है. So I feel blessed that I am in the profession of my passion. और वो भी देर से. देर आए दुरुस्त आए. Yeah, perfect आए. I at times used to wonder, जब मैं जॉब करती थी और मुझे एक्टिंग करनी थी, when I was in school I did audition for a couple of roles, मेरा पोर्टफोलियो किया गया था, शॉर्टलिस्ट भी हुई थी एक मराठी फिल्म के लिए when I was in 10th standard. But my mom, by then she was a single parent because my father passed away and we are 4 sisters, I am the eldest, so she had too much of responsibility. And इंडस्ट्री को पता नहीं क्यों कहा जाता है कि बदनाम है, अच्छे लोग नहीं है, हालांकि बहुत अच्छे लोग हैं. मैं ये कहती हूँ इंडस्ट्री बदनाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ कुछ भी दरवाजे के पीछे नहीं है, दरवाजा खुला है, जो देखना है देख लो. खुली किताब जैसे बोलते हैं ना, वैसे है इंडस्ट्री, वरना आम जगहों पे भी वो सारी चीजें होती है. हाँ, सब जगह है, एवरीवेयर. सिर्फ बंद दरवाजों की वजह से चीजें पता नहीं चलती, तो इंडस्ट्री बदनाम की जाती है, जबकि है नहीं, नहीं. इंडस्ट्री बहुत अच्छी है. मैं भी इंडस्ट्री में हूँ तो मैं बिल्कुल. नहीं, प्लीज, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है. जो बाहर से लोग समझते हैं वो बिल्कुल नहीं है. इंसान भूल जाता है ना, जब उंगली उठा रहा है तो 3 उंगलियां खुद की तरफ है. और वही उठा रहा होता है ना जो ज्यादा उस चीजों में इंटू होता है. टेल यू वन थिंग, If I want to see good, I'll see good. The black is also good and the white is also dirty. The first 2 weeks of the show, मेरा कैरेक्टर एकदम फनी बबली वही ना. ऐसे ही था. And I और was अचानक happy. से विलन कहाँ से आ गई? So I clearly remember it was August 23 when I joined the show. Entry मेरी हुई है, रतन बेटा तुम्हें क्या हो गया, चोट लगी है रतन को. एंड अरे ये वो तो एक लड़की ने बचा लिया है, मैं जाके मन्नत पूरी करके आ रही हूँ. मैं चली जाती हूँ द्वारका. वहाँ नाहर का जो इनिशियल स्टेज था, दौरे पड़ते थे, देयर वाज अ डोर व्हिच वाज लॉक्ड, मिस्ट्री डोर क्या है वहाँ पता नहीं था. तो उसको ठीक करने के लिए सोनी मैनिपुलेट करती है, रतन को भी ही रादर डज दैट, दोनों मिलके नाहर को पटा के उसकी शादी करवा. अब मैं हूँ नहीं, आई वॉज इन द्वारका एंड आई सेड ठीक है लड़की मिल गई है, यहाँ पे मैं फंसी हुई हूँ, निकल नहीं पा रही हूँ, तो तुम लोग शादी करवा दो. बिकॉज द मेन मुद्दा इज कि अगर दादी वहां हुई तो दादी शादी होने ही नहीं देगी दादी को अपने पोते के लिए. बिकॉज एक होता है ये, अभी भी जो पुराने लोग हैं वो है रिजिड, खानदान को लेके, रंग रूप को लेके, हाँ है. स्टेटस को लेके, तो दादी वैसी है. सो शी वांट्स, और नाहर पहला पोता चहीता, और सुंदर दादी, गोरी दादी, गोरी दादी गोरा पोता गोरा पोता. तो शी वांट्स कि नाहर की जो पत्नियां है वो तो बहुत ही परी खूबसूरत होनी होनी चाहिए. वैसे. सो दैट्स द रीजन जब वो जूही को देखती है तो जूही पसंद आती है कि जूही गोरी है, सुंदर है, नैन नक्श अच्छे है, तो शी लाइक्स जूही इनिशियली. और उनको लग रहा है कि जूही से ही शादी हो रही है, क्योंकि कॉल डिसरप्टिव होती है, समझ में नहीं आता है. जब दादी आती है और रूही को देखती है तो दादी का तो पूरा सपना चूर चूर हो गया. बस तो वो दिन है और आज का दिन है, रूही के पीछे पड़ी हुई है. नाहर हमेशा कहता है दादी समझती क्यों नहीं हो, रूही के रंग रूप से नहीं, उसके किरदार से, उसके चरित्र से प्यार है मुझे रूही से प्यार है, उसका मन सुंदर है. मुझे कोई जब पूछता है, जब से मैंने मन सुंदर ज्वाइन किया है ना, मुझे अगर जैसे मॉर्निंग में ग्रीट किया सबको गुड मॉर्निंग, कोई नमस्ते कहता है, कोई पूछता है कैसे हो आप,
ऐसे मन सुंदर। हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो ऐसी हुई है ना कि हर छोटी चीज के लिए वी हैव फॉट, वी हैव स्ट्रगल्ड, be it anything, be it food, be it clothes, be it education, be it friends, be it house, be it job, whatever. Be it, and I'm not saying कि ये सिर्फ लोअर क्लास या मिडिल क्लास, इवन आज जो हाई क्लास वाले हैं वो भी कहीं से वहां तक पहुंचे। वी आर मोर ब्लेस्ड। Yeah, we are. हमारी परेशानियां उनसे कम है। हम छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं, वो नहीं हो पाते। नहीं हो पाता। आज का जमाना है सर, पहले तो घर में सूजी का हलवा बना के बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, वो सबसे बड़ी खुशी थी। एक्चुअली वही खुशी थी। लेकिन आज आप लाखों रुपए खर्च करके क्लब में पार्टी दे रहे हो, स्टिल पीपल आर नॉट हैप्पी। Not happy. We are not happy right now. So whenever my children ask me, what do you want for birthday gift, Mama? I said, just be present. Let's have dinner together. That is my birthday gift. Right. Because everybody is busy in their life. कि आप बाहर ढूंढोगे सब गलत दिखेगा, खुद में ढूंढो। तुमने गलत किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं मैंने क्या किया जो तुमको प्रोवोक हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why me? Why me is the right question, but not cribbing, not whining. उस इंसान ने मुझे धोखा दिया, उसको वो लिबर्टी किसने दी? मैंने दी। उस इंसान को मुझसे बहुत प्यार है, क्यों है? क्योंकि मुझ में उसको प्यार नजर आया। So it's all about me. It's all about you. And it's not that selfish वाला me. It's a very positive वाला me. ये तो कहते हैं ना कि self obsessed. No, it's not self obsessed. Self it's for love, self bed. Of course. मेरे पास जो नहीं है वो मैं दूसरे को कैसे दूंगी? अगर मेरे अंदर प्यार है ही नहीं तो मैं किसी को नहीं दे पाऊंगी। That's true. That's true. If my cup is full, only I can share then. If my cup is half empty, I will be more selfish. अरे इतना बचा है मैं कहाँ से दूं? यार खाना अगर मुझे अपने लिए खाना है, मेरी फेवरेट चीज मैं पहले खाऊंगी फिर बांटूंगी, तो जब तकलीफ आती है तो पहले मैं सामना क्यों नहीं करूं? If I have 10 gallons of water, Okay. I'm ready to give it to you. Okay. But you are having only 1 gallon with you. मैं क्या करूं? Not my problem. इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। You want to give me a love, but मेरे पास already एक ही खाली है, बाकी सब भरा हुआ है। बाकी आपके पास भरा है या बंद है या जो भी है वो आपका लुकआउट है। आप लेना नहीं My चाहते। mindset. Yes. Got it. Right. मैं तो देना चाहती हूँ। I am fully love. I want to give it to you. If you are not open enough to take it, it's not my loss, your loss. Absolute strangers है तो उसमें वो वैसे कुछ होता भी नहीं है। लेकिन जैसे आप किसी के साथ 8 साल 10 साल से हो, वर्क प्लेस पे हो गया, एक इंस्टीट्यूट में ही आप काम कर रहे हो काफी टाइम से, सब लोग अपने हो जाते हैं, फिर वहां फर्क पड़ता है। बिकॉज जो ये जो कहावतें है ना कि पराया इंसान आपको दुख तकलीफ नहीं दे सकता, बिकॉज उसको नहीं पता आपको कौन सी चीज तकलीफ देती है, कौन सी बात चोट पहुंचाती है, ये अपने ही कर सकते अपने हैं। ही कर सकते हैं। तो उन परायों में भी जिनको आपने अपना बनाया है वही आपको खंजर मार सकते हैं। ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, बॉस का फेवरेट एक ही होता है, वो काम एक को ही देगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो काबिल है। अगर वो काबिल नहीं है तो उसको काम सौंपा ही नहीं जाएगा। नहीं सौंपा जाएगा। बॉस उसे भी गुस्सा आएगा जिस पे ट्रस्ट करता है कि नहीं Exactly. ये इसको करना चाहिए Exactly. था। Exactly. राइट, वो सबको नहीं बोलेगा। Exactly. फेवरेट वाले को ज्यादा डांट पड़ती है। तो जिस पेड़ पे ज्यादा फल लगे हो उस पे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। सबसे ज्यादा उसी के साथ होता है। राइट, तो हमारा प्रारब्ध खड़ा हो जाता है, फिर हमें उसका आंसर देना होता है। तो इट्स लाइक लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, एक्चुअली बहुत पॉजिटिव है। Honestly, I truly feel comfortable around men. Why? Because they don't judge me. Women judge me. That's harsh, but reality. So पहले तो बुरा लगता था, समझ में नहीं आता था कि अरे यार छोड़ो, बट अभी वो फिल्टर हो कि अभी वो बच्चे हैं जो मुझे जज नहीं करते, जो कूदते हैं मुझे। पर जो बच्चे हैं वो बहुत कीमती हैं। बहुत कीमती है, वो वही हमें जिंदा रखते हैं। Yes, even in the middle of the night, if I want to talk, they are there. If I want to meet,
they are there. If I don't talk for 1 week, हाँ अगर they are not occupied, because see हर कोई आज का टाइम ऐसा है ना कि हर कोई अपना बैटल फाइट कर रहा है. And luckily these 4-5 friends which I'm left with now are those who we do. At times it happens that हम लोग हफ्ता 10 दिन बात नहीं करते, but still we know कि कब जरूरत है. उस दिन बराबर फोन आ ही जाएगा कि तुझे कैसे पता चला मुझे तेरी जरूरत थी. वो हो जाता है. हर कोई अपना हिस्सा सफर करता है, कोई कम या ज्यादा ऐसे नहीं होता है, हर एक का हिस्सा तय होता है. जैसे खाने में अगर 1 रोटी है, 4 बहनें हम हैं, तो मम्मी 4 पीस कर देगी उसका, तो हर एक को अपना हिस्सा मिलेगा. हाँ अब उनको अगर तोड़ना नहीं आया, छोटा बड़ा हो गया, जिसके हाथ जो आया. उसी तरह किस्मत का लिखा भी होता है. So you think it's all planned? Yes, everything is planned. What we are getting, we have It's already all paid written. it. We are just manifesting what is written. We are manifesting what is written. Yeah. तो ये जो आजकल चला हुआ है इंस्टाग्राम पे manifest what about this, तो Because that is also written that you will manifest it. यार आपको क्या लग रहा है टीवी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे कुछ आया है क्या नेगेटिव या समथिंग, जो अभी एक भी शो हमारे चल नहीं रहे हैं? ऑडियंस हमें पसंद नहीं कर रही है. ऑडियंस बदल रही है. ऑडियंस फास्ट हो गई है. पहले 1000 में से 10 घरों में टीवी होते थे, अब 1000 में से 2000 मोबाइल्स है. पीपल आर कैरिंग 2 मोबाइल्स. दैट्स ट्रू. चैट जीपीटी एंड गूगल सब बता देता है. आपके दोनों मोबाइल्स पे इतने सारे एप्स हैं, आप कहीं भी कभी भी कुछ भी देख सकते हो. टीवी की जरूरत नहीं रही. टीवी अब रह गया है सिर्फ रूरल इंडिया के लिए, ऐसा बोल सकते हो, या फिर अर्बन में जैसे अपने पेरेंट्स हैं जो घर में हैं अभी, तो उनको टीवी चाहिए, उनको मोबाइल नहीं चाहिए. देखते हैं, मेरी मम्मी खुद रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे न्यूज चेक करती रहती कि है. हमारे पेरेंट्स भी अब टीवी पे नहीं है. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच दे वांट टू वॉच ऑन टीवी, लाइक व्हाई द थिएटर्स आर देयर स्टिल. अभी भी थिएटर प्रथा चल रही है. क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको बिग स्क्रीन पे ही देखने का मजा आएगा. मोबाइल एंड एप्स का इतना चल रहा है, somehow they have the funding to spend more and give better. टीवी में अभी भी वो चीजें रेस्ट्रिक्टेड है. टीवी में ऑडियंस की वजह से बोलो या फाइनेंसेस की वजह से बोलो, उतना खर्चा नहीं हो पा रहा है जिससे हम बेटर चीजें डिलीवर कर सके. टेक्निकली we see the good writers and good scripts. TV also delivers good thing. आजकल ऑडियंस रियल ऑडियंस है ही नहीं, वो सब रील फास्ट और इसकी ऑडियंस है. अभी मुझे नहीं लगता कि अब एक्टिंग और इन सब पे ज्यादा ध्यान दे रही है. दे नीड हुक. और आप देखो, अगर लंबी रील होगी तो वो भी आप पूरी नहीं देखोगे. कोई नहीं देख रहा है. यही मैं आपको बोल रही हूँ, 1 मिनट से ज्यादा, 15 सेकेंड 30 सेकेंड्स, दैट्स ऑल. उसके ऊपर अगर आपकी रील जा रही है, स्वाइप. या दैट्स ट्रू. आज मन सुंदर ले लो, हम 4 साल कंप्लीट कर चुके हैं. Touch wood. And I really wish, I remember when I celebrated my first birthday on the sets of Mansundar, I said it's 700 episodes. I joined after 600, of course. So we had completed 700 episodes, and I said 700 किए हैं, 7000 तक पहुंचना है. And मैं चाहती हूँ कि मैं अगले सारे तब तक बर्थडेज यहीं मनाऊं. ईश्वर करे. जब मन करे पूजा. तो हम भी राधे राधे चैंट कर सकते हैं एट एनी टाइम मैम. वो तो अब इतना हुआ है, पहले कहाँ था. तो दैट्स व्हाई प्रेमानंद महाराज आए सामने और हाँ. उन्हें लोगों को बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग. एक्चुअली मैम था, पर हम तक पहुंचने में बहुत ही प्रॉब्लम हुई है. एग्जैक्टली, वही बता रही हूँ कि हमारी चीजों की कदर हमारे यहाँ नहीं की जाती है. हमारे धर्म, जैसे आप योग देख लीजिए, वापस वेस्टर्न कल्चर से वापस आया तो इंडियन ने योगा को अहमियत देने लगे. तो ऐसे हमारे कल्चर जब रिटर्न हमारे पास आते हैं ना, तब हम उसको इज्जत देते हैं. उससे पहले हम नहीं देते. ना हम घर के हैं ना घाट के हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, हम जो भी इनफैक्ट अपना जो सनातनी कल्चर बोलो, everything what we do, right from getting up, touching the ground and praying, and till the end, till we pay gratitude and sleep, ये सब सिर्फ ढकोसला नहीं है, साइंस है. साइंस है. Yes, everything is science.
सी आई वोंट टॉक लाइक अ विद्वान बिकॉज मेरे पास भी 100% नॉलेज नहीं है, मैं भी सीख रही हूँ. एवरी डे आई एम लर्निंग. Everybody is learning, and learning is the master thing, I guess. एंड डिस्कस करने से दो बातें मैं बोलूंगी, आपको कुछ याद आएगा, आप बोलोगे, तो ये ज्ञान का आदान प्रदान होगा. ऐसा कोई इंसिडेंट जहां आपको लगा हो यार ये बहुत ज्यादा दादी गलत कर रही है, नहीं इसको प्लीज चेंज कर दो, तो ऐसा कब फील हुआ आपको? जैसे रूही को जलाने वाला जो था, आग वाला, ये दादी ने ही ये किया है. तो उस वक्त ये हुआ था कि मुझे नहीं पता था कि मैं बदलने वाली हूँ रूही को. आग लगेगी, रूही जल जाएगी एंड ऑल. तो आई वाज बिट लाइक दैट्स टू मच यार, आई एम बिकमिंग अ मर्डरर, आई एम किलिंग हर. दादी को ऑलरेडी लोग इतनी नफरत कर रहे हैं. रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और नीचे कमेंट्स पढ़े थे एंड आई वाज लाइक नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, मेरे को रिप्लेस कर देंगे, किसी और को ले आएंगे, आर दे नॉट लाइकिंग माय वर्क. हाँ, फर्स्ट ये था ना एज एन एक्टर, जब आपको काम चाहिए, काम करना है, काम नहीं है आपके पास, काम मिला है, तो आपको पहला थोड़ी आएगा कि लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए. नहीं, एक मिनट, ये तो कॉम्प्लीमेंट है, आई एम डूइंग जस्टिस टू माय एक्टिंग. नहीं मतलब ठीक है. लेकिन फिर वो जब बहुत आने लगा ना, तो फिर कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि ठीक है, दादी को नफरत करना ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू इज जस्टिस, बट इसका कहीं असर ना पड़ जाए दूसरी चीजों पे, वो कहीं एक डर था, पड़ता ही है थोड़ा लेकिन बहुत. अब वो थोड़ा करते करते देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द कैरेक्टर. फिर मैंने खुद को छोड़ दिया कि नहीं, अब रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, पढ़ो और क्या कर सकते हो आप, कैसे खेल सकते हो. क्योंकि जब आप 2-3 साल एक ही शो कर रहे हो और रिपीटेटिव चीजें हैं, वही दादी, वही नहार, वही रूही, वही फैमिली, वही इश्यूज, रूही नहीं चाहिए, शादी करा दो, बच्चा चाहिए, ये जी, बहुत तो शादी उसको कराते हो आप हर बार अलग वे में कैसे प्रेजेंट करोगे? क्योंकि लोगों को आदत हो गई है, मुझे यही चाहिए. लोगों को मजा आता है कि अब दादी क्या कांड करेगी, दादी मान क्यों नहीं रही है. लिटरली मेरे साथ ये हुआ है कि मैं अब आई वेंट टू अलीबाग, आई वाज ऑन फेरी प्रिंसेस पे. रात को 12:30 बजे, 12:15 12:30 बजे हम लोग निकल रहे फेरी से, उतरे नीचे, गाड़ी लेने जा रहे. वहाँ एक मदर एंड डॉटर, दे वर लाइक एक मिनट आप दादी हो ना? I said yes and I was wearing a frock. इन्होंने मुझे पहचान लिया. ओके, नॉर्मल जैसे यू गो आउट फॉर पिकनिक एंड ऑल, वैसे कपड़ों में. तो बोले ठीक है पिक्चर. ऐसे ओके फाइन, आप रूही दीदी को परेशान मत करो. मैंने कहा वो मैं टीवी पे परेशान करती हूँ, रियल में तो वी आर बेस्टीज, फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स. ऐसा हुआ है पहले भी कि वो ही रहता है कि आप रूही दीदी को परेशान मत. सच बताओ तो मैं यही बताना चाहती हूँ लोगों को कि दादी दिल की बुरी नहीं है. हाँ, शी इज क्लियर व्हाट शी वांट्स. वो नाहर को इतना प्यार करती है कि बस नाहर के बियॉन्ड उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और नाहर को भी ये पता है. तो वो जो भी होता है हमारे बीच में, दोनों के बीच में जो ट्रबल्स होते हैं रूही को लेके, ही नोज, ही ऑल्सो नोज. इसलिए वो दादी से नाराज बहुत दिन तक नहीं रह सकता, और अगर होता भी है तो दादी कुछ ना कुछ करके उसको मना लेती है. तो ये दादी कब एक्सेप्ट करेंगे? बाप रे, यहाँ तो मुश्किल है. दादी वाला फिर तो हो जाएगा कि दादी का मन सुंदर है. हाँ राइट, है ना? तो फिर उसमें फिर पता चला कि जितनी नफरत वाले टैगलाइंस आ रही है नीचे, बोले ओह माय गॉड दादी बदल गई, दादी का मन कितना सुंदर है. देखा जाए तो एक कहाँ? विलन है तभी हीरो है. अगर Right. विलन ना हो तो सिर्फ एक रोमांटिक कपल है. मेरा ये रहा है ना, लाइक आई हैव गुड बॉन्ड विद एवरीबॉडी. जेन्युइनली मैं टाइम लगता है हर किसी के साथ एक बॉन्ड बनने के लिए. स्टार्टिंग में क्योंकि किसी को ही नहीं जानते हो, तो आप जहाँ बैठे हो वहीं के हो जाते हो. फिर आप थोड़ा बातें करने लगते हो, एक्सप्लोर करने लगते हो, फिर धीरे धीरे सबसे फ्रेंडशिप हो जाती है. तो आई सिट अराउंड विद एवरीवन. हाँ, मैंने ज़्यादा वक्त बिताया है मधुश्री के साथ, देन नितेश. रिसेंटली लाइक आफ्टर शिफ्टिंग टू दिस सेट, नाहर के साथ तो टाइम रहता ही है, देव के साथ, बट रतन के साथ मैं ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाई थी व्हेन वी वर इन नायगांव. वो बॉन्ड यहाँ आने के बाद बना है. आपके खुद का बेटा? हाँ. पोते से कनेक्शन है, बेटे से नहीं है सबके साथ. अब तो सबके साथ कनेक्शन है. मैं बोलूँ
क्योंकि एक था ना कि जैसे वो सब यंगस्टर्स एक अपना अलग जोन में बैडमिंटन खेलना, पैकअप के बाद बाहर जाना है, कहीं साथ में जाना है और वैसे था, तो मेरा उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। आती थी सेट पे, अपना काम करो, और कुछ नहीं है तो रूम में बैठे रहो, मैं बाहर नहीं निकलती थी। अभी भी वही रहता है, मैं ज्यादातर रूम में ही रहती हूँ। फैमिली सीन्स होते हैं, खास करके बच्चों के साथ जो सीन्स होते हैं ना, उसमें बड़ा मजा आता है। देयर वाज दिस गर्ल नंदिनी, जिसके अंदर नहार की माँ की आत्मा आ जाती है। ओके। शी वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। उसके साथ वाले सीन्स करने में मजा आता था। तो वो बहुत तमीजदार, मगर वो समझदार बहुत बच्ची अच्छी थी। एक्टिंग करती थी शी मैम। इज अमेजिंग एक्टर। अभी भी जो बच्चा आया है, ही इज ऑल्सो नाइस। वो एक्चुअली रोमिल का बच्चा है। रोमिल प्लेज कार्ड्स के बोल दिया है कि नाहर के दादाजी के जैसी हरकतें हैं इसकी, तो हो सकता है कि मेरा भी रोमांटिक ट्रैक है। वो बच्चे को बता रहा है कि ऐसे 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 करो, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना है, मुझे गुड़हल के फूल लाके देना, ओके। चने की सब्जी की डिमांड करना, जो जो चीजें दादाजी को पसंद है नाहर के वो दादाजी, सेम। वो बच्चा डिमांड कर रहा है। और ये मेरे दिमाग में फीड किया जा रहा है कि ये कोई पुनर्जन्मी आत्मा है, और मैं मानने को तैयार हूँ। हो सकता है ये नाहर के दादाजी पुनर्जन्म लेके आ गए है, तो नाहर का ही बच्चा, मेरा पोता, हमारा वंश का खून। नाहर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था ना, ऐसे बताया गया। तो वो जो लड़की अभी आई है, उसकी माँ, मैं चाहती हूँ नाहर उससे शादी कर ले, और जबकि वो रोमिल की है। जबकि वो रोमिल की एक्स है। टू मच कॉम्प्लिकेशंस। हम इंसान ऐसे ना एक ही पैटर्न में ढलते ढलते वो जो एक काई जमा हो जाती है ना अपने ऊपर, उसको घिस के साफ करना जरूरी है। तो जब आपको मौका मिलता है, कोई भी एक आपके आर्ट से रिलेटेड कुछ भी सीख लो नया, वो हमेशा फायदा ही देगा। तो whenever I get chance, I go back to doing theater because I feel so alive over there. जब आप स्टेज पे कदम रखते हो, ऐसी एक अलग ऊर्जा आती है। लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का जो Not easy, बाबा। मजा है, it's amazing to be there. That's what I said, no, I feel alive. क्योंकि हम टीवी में जब काम कर रहे हैं या सिनेमा में काम कर रहे हैं, आपको रीटेक का चांस है, वहाँ नहीं है। डबिंग, रीटेक, एवरीथिंग। वहाँ नहीं है। वहाँ आपने जो कर दिया कर दिया, और आपके ऊपर सामने 4 आर्टिस्ट दूसरे जो आपके साथ सीन में है, वो डिपेंड कर आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि इट्स ऑलवेज कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, सो गिव एंड टेक। अगर आपने गलती की, सामने वाला गड़बड़ कर देगा, या तो अगर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, समझदार है, तो वो मैनेज करके उसको उठा के और आगे ले जाएगा, अच्छे से कर लेगा। लेकिन अगर नहीं कर पाया, फंबल कर दिया, तो वहां से फिर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, एंड देन ऑडियंस डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। आई हैव लर्न न्यूरोलॉजी, आई वॉज लर्निंग टैरो, बट बीच में छोड़ दिया, अभी वो कंप्लीट करना है। टाइम है कहाँ है आपके पास ये सब करने का? ये शो ज्वाइन करने से पहले मैंने न्यूरोलॉजी सीखना शुरू किया था। लास्ट के मेरे कुछ 5 लेक्चर्स छूट गए थे, 5-6 लेक्चर्स। तो वो सर ने बोला आप जिस दिन फ्री हो जाओ, और वो दिन नहीं आया 2 साल से। हाँ, आप नहीं, वो उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था जब हम लोग सीख रहे थे, तब उन्होंने बोला था कि मैडम आप बिजी होने वाले हो। अच्छा। हाँ, और 3 साल लग जाएंगे ये नहीं पता था, 2 साल का कंफर्मेशन पता था। तो अच्छा है, तीसरा साल भी चल रहा है। लेकिन हाँ, अब बीच बीच में समय मिल रहा है। अब पिछले मतलब इसी साल में जब मुझे गैप मिला था, स्टोरी भी ऐसी चल रही थी और मेरी सेहत थोड़ी ख़राब हो गई थी। आई वॉन्टेड टू गेट ट्रीटेड, अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो पाया, बट उस वक्त मुझे कुछ 8-10 दिन की छुट्टी मिल गई, तो उस वक्त मैंने रजिस्टर किया टैरो कोचिंग के लिए। आप फ्री नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ करना है आपको। आई कैनॉट, इट्स लाइक एक ही जिंदगी है, सब कुछ कर लूंगी मैं। सब कुछ तो नहीं, जितना कर पाओ, क्योंकि एक लाइफ है। लॉकडाउन का जो फेज था, उस फेज ने अच्छे बुरे हर शेड्स दिखा दिए। आया था एक पल ऐसा भी जब मुझे लगा बस हो गया, मुझसे नहीं हो रहा, ना काम हो रहा है, ना रिश्ते निभा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो व्हाट्स द पॉइंट इन लिविंग? बट
माँ की शक्ल याद आ जाती थी। ऑफ कोर्स किसी के जाने से थोड़े दिन तकलीफ होती है, बाद में सब संभल जाता है। बट जो लोग सुसाइड करते हैं ना, उनके लिए मैं खास बोलना चाहूँगी कि करने से पहले एक बार अपने माँ बाप को याद कर लेना, खास करके अपनी माँ को। सुनने में ये लगता है कि क्या है, व्हाई वुमेन मेक सो मच ऑफ एजेंडा ऑफ मैंने तुमको 9 महीने पेट में रख के पाला, मैंने तुमको दूध पिलाया, मैंने तुम्हारी पॉटी साफ की, मैंने तुमको बड़ा किया, मैंने नौकरी छोड़ी, घर संभाला। नहीं, ये एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज a woman is sacrificing her identity to grow your identity. So उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं ना कि गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, या फिर मेरा करियर नहीं हो पा रहा है, या मेरे को मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मैं सुसाइड कर लूँ तो सब ठीक हो जाएगा, सब खुश हो जाएंगे। नहीं, खुश नहीं होते। कॉन्फिडेंस रखो, आपसे आपके घर वाले माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। सिट एंड टॉक विद देम। बात करने से हर परिस्थिति में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। जैसे पेरेंट्स जब डांट रहे हैं तो दूसरे पल जाकर मना भी रहे हैं ना। पापा ने अगर डांट दिया कि बेटे को पिकनिक नहीं भेजना है, या लैपटॉप नहीं दिलाना है, या XYZ व्हाटएवर एक्सपेंसिव थिंग्स इन द लोअर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली, रात को जाके देखेंगे भी पापा दरवाजा खोल के, बेटा सोया कि नहीं, रो तो नहीं रहा है ना। नेक्स्ट डे जाके पूछेगा ऑफिस में लोन मिल सकता है क्या। बैकएंड पे क्या चीजें हो रही है ये बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए बच्चे जिद्दी, अड़ियल या डिटैच होने लग जाते हैं। लेकिन कभी बच्चों को भी तो समझना चाहिए ना कि पेरेंट्स किस दौर से गुजर रहे। आपको ये चीजें नहीं दी तो आप उसका मुद्दा बनाओगे कि हमें ये चाहिए था, हमें नहीं मिला। क्या करोगे गाड़ी लेके? है औकात? गाड़ी में हाथी खरीद लिया, खिलाओगे कैसे उसको? इसलिए मेरे फंडास क्लियर है। श्रूड लगेगा, रूड लगेगा, जो भी, मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, बाय योर ओन थिंग्स और एल्स अर्न। इफ यू वांट फ्रॉम अस, अर्न। अर्न का मतलब ये नहीं है कि मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो। मेरे लिए एक ही है, तमीज। वी वर शूटिंग इन मीरा रोड बिहाइंड मैकडॉनल्ड्स। एक छोटा मोटा बिल्डिंग था, उसमें मैं कल्प्रिट थी। तो दैट कॉप जो प्ले कर रहे थे, फ्री टाइम में बातें होती रहती है, बैठे रहते हैं जब सेटअप वगैरह चल रहा है, आउटडोर शूट कर रहे हैं। उन्होंने ये किस्सा बताया था कि उनको भी लाइफ से बहुत शिकायतें थी। ओके। बहुत शिकायतें थी लाइफ से। एक दिन उनके फ्रेंड उनको लेके गए शमशान, जहाँ चिता जलाते हैं, लटा दिया, लिट। पता कैसा लग रहा है? आई गया रेशमा, बिलीव मी, सब निकल गया दिमाग से। साला यही तो आना है। वो चीज इतनी इम्पैक्ट कर गई है ना मुझे कि हाँ, वही रियलिटी है। I lost my dad and I used to blame many people for that, many things. Even I was angry with God when I lost him. But अब लगता है ठीक है, उनकी जर्नी उतनी थी। अब हम आते हैं एक कहानी पे, वो कहानी है हमारे कॉस्ट्यूम्स। यस, कॉस्ट्यूम्स। दादी को दादी दिखाता है हेयर, मेकअप एंड कॉस्ट्यूम। तो जेम के जो कॉस्ट्यूम्स आते हैं, लोग मुझे इनिशियली पूछते थे तुम्हें कलर सारे डल ही क्यों देते हैं। मैंने कहा वो डल नहीं है, वो रॉयल है। रॉयल है, या जो कैरेक्टर है, इट्स ऑफ कोर्स अ विडो कैरेक्टर। दादू है नहीं तो दादी वैसे ही है, तो उसमें भी कई बार इतने सुंदर कलर आते हैं पेस्टल में ही। आई फॉल इन लव विद देम। The colors are beautiful and I love wearing them. रूही के जो बीच में आए थे, जब वो गरीब वाले घर में थे, हाँ, उस वक्त कॉटन सूती साड़ियाँ थी उसकी। अच्छा, सूती वाली जो हैंडलूम साड़ीज थी, वो मुझे बहुत पसंद आई। उसको जो फेस्टिवल्स में भी आप साड़ीज देते हो, शी कैरीज ऑफ सो ब्यूटीफुल। फेस्टिवल्स में जो डिजाइनर साड़ीज आती है, माना कि वो पहनने के लिए जान निकल जाती है वजन से, बट लुक बहुत बढ़िया आता है उसका। एडवेंचरस हो,
आपको बंजी जंपिंग करनी है, आप आप साड़ी पहन के कर पाओगे? नो 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 ऑफ कोर्स नॉट। सो कपड़े आप जीन्स पहन लो, शर्ट पहन लो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे कूदना ही तो। ऑफ कोर्स कपड़े मैटर करते हैं। आप बहुत कैरेक्टर जो प्ले करते हो, ये मेन तो कपड़ों से ही जस्टिस कर रहे हो ना। जैसे क्यों दादी का लुक दादी का है, क्यों पेस्टल कलर्स है, क्यों लाइट कलर्स है, गोल्डन कलर है, क्यों सर पे पल्ला है, वो लुक है। दादी को अगर अभी आप अवनी जैसा ड्रेस देके खड़ा नो कर वे, दोगे, कोई नहीं मानेगा Costumes ये were- दादी है। तो कॉस्ट्यूम प्लेज अ वेरी बिग रोल। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप जेम आए और हमें इतना कीमती समय दिए। तो आप अपनी फैंस को क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो रिचा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू नो आई देयर एम स्टूडियो। ग्रेटफुल टू यू। जितना जी सको जी लो, हर लम्हा जी लो, जितना प्यार बांट सको बांटो, प्यार बटोर सको बटोर लो, और अपना मन सुंदर सिर्फ शो के लिए नहीं, बस मन सुंदर रहने दो।